तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे खून के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। शालोम, गॉड ब्लेस एवरीवन। आज के इस पाक दिन पे मैं आप सभी का अपने पूरे टीम के साथ खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और अब समय है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे बीच में हमारे एडवाइजर पास्टर परमेश सिंह मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आज कलाम से तलावत करेंगे और फिर हमें दुआ में लेके चलेंगे। और आज का कलाम कोलोसियंस की किताब, उसका तीसरा चैप्टर 1 से 1 to 4, कोलोसियों 3 1 से 4 तक वो हमारे बीच में पढ़ेंगे और उसके बाद वो हमें दुआ की तरफ लेके जाएंगे। पास्टर रमेश। आइए कलाम को पढ़ेंगे। खुदा की महिमा के लिए उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करें। लिखा हुआ है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। खुदा का ये कलाम हम सबों को हिम्मत देता है। आइए खुदा के हुजूरी में चलेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। बीते हफ्ते में उसने हम सबों को संभाला और आज का ये मुबारक दिन दिया है। प्यारे प्रभु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं। हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो कि आपने हम सबों को पूरे हफ्ते संभाला और आज का ये मुबारक दिन दिखाया। प्रभु, जिंदों के बीच में रखा ताकि हमारी जुबान, हमारे होठ, हमारे हृदय प्रभु तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति और बड़ाई करने पाए। हर एक उन कामों के लिए जो आप हम सबों के लिए करते हैं प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु जी, उसके लिए हम सब आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और जबकि आपकी हुजूरी में है प्रभु, तो हमारी एक ही विनती है, आपकी प्रेजेंस में हम जो कुछ भी करें प्रभु, वो सब कुछ आपको भाने पाए, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई के लिए करने पाए। प्यारे प्रभु, हम एक एक जन को जो आज इस माध्यम से, एस्पिरेशनल फेलोशिप के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, जो नहीं भी जुड़ पाए हैं, हर एक को तेरे हुजूरी में रखते हैं प्रभु। अपने आशीष दे प्रभु, होने दे कि हम सब तेरे हुजूरी में रहें और जो कुछ भी हमें आज मिलता है प्रभु, उसे हम ग्रहण करने पाए। प्यारे प्रभु, आज हमारी विनती है प्रभु, बीमारों के लिए जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, कहीं भी पड़े हैं प्रभु, जहां पर उनको तकलीफ है प्रभु और वो दुआएं मांगी जा रही हैं प्रभु, उनके लिए हमारी विनती प्रभु, तू हर एक को छू और हर एक को तू शिफा दे।
होने दे प्रभु कि हर एक जन तुझ में आगे बढ़े, तेरे ईमान में आगे बढ़े, तेरे कामों में, तेरी बातों में, तेरे वचन में। प्यारे प्रभु, हमारी विनती है प्रभु इसी तरीके से जो लोग आज किसी कारण से दुखित हैं, पीड़ित हैं, प्रभु जी जो जेलों में हैं, जो प्रभु जी तेरे नाम के खातिर सताए जा रहे हैं, कलीसियाएं जो तोड़ी जा रही हैं, लोग जिनको लोग नष्ट कर रहे हैं, उनके जगह को, परिवारों को प्रभु तेरे हुजूरी में रखते हैं। हम जानते हैं प्रभु ये सच है कि अंतिम समय में ये सब होएगा, पर फिर भी हमारी विनती है प्रभु तू हर एक की तो हिफाजत कर, अपने पनाह में रख प्रभु। होने दे कि कोई भी हिम्मत ना हारने पाए, क्योंकि ये एंड टाइम है प्रभु। हम जानते हैं कि इस अंतिम समय में इंसान कहीं ना कहीं चूकेगा, पर प्रभु तेरी आत्मा उनको फिर से हिम्मत देगी प्रभु, ये हमारा विश्वास है प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं हर एक पास्टर्स और उनके फैमिली को जो तेरी सेवकाई में है, अपनी हिफाजत में रख प्रभु जी, उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। उन्हें दे प्रभु कि वे डटे रहें अपने कामों में और तेरी आशीषों को ग्रहण करते रहें। वर्शिपर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि वर्शिप करने के लिए आ रहे हैं प्रभु, तुझे महिमा देने के लिए प्रभु, उनको तैयार करके लेकर आ प्रभु, ताकि हम सब एक साथ मिलके आपके नाम को धन्य कहें, आपको महिमा देने पाए, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करने पाए। हर एक बात में प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं और वर्शिपर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। आज हमारी विनती है इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी तेरे सेवक हैं, जो भक्त लोग हैं, जो तेरी सेवकाई में हैं प्रभु, उन सबको अपनी महिमा के लिए तो इस्तेमाल कर, अपनी आशीष दे प्रभु और अपने अनुग्रह में लेके चल प्रभु जी। एस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा जितने लोग जुड़ते हैं उनको तू आशीष दे और इस माध्यम से होने दे प्रभु कि तेरे काम को महिमा मिलने पाए, तेरा नाम ऊंचा उठने पाए प्रभु जी। हम इजराइल और मणिपुर को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जानते हैं कि वहां तकलीफें तो हैं, पर प्रभु तू उनके साथ था, है और रहेगा प्रभु। तू उनकी हिफाजत कर और होने दे कि हर एक जन जो तुझ में है प्रभु कायम रहे, तुझ में आगे बढ़े और तेरी महिमा करते रहे। आने वाले हफ्ते में हम सबों की हिफाजत कर, होने दे प्रभु कि हम दोबारा फिर से आपसे मिले प्रभु इसी माध्यम से, और होने दे प्रभु कि हम सब तेरी आशीषों को ग्रहण करें, तेरी प्रेजेंस को महसूस करें हर वक्त, जहां कहीं भी हो तो हम सबों की हिफाजत कर, हर एक को और हर एक बातों को, कलाम को और प्रचारक को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम सबों पर तू अपनी निगरानी का आंख रख प्रभु और अपने हाथों को बनाए रख प्रभु, ताकि हम सब आशीषित हो। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र, मीठे और जिंदा नाम में, आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। अब हमारी वर्शिप टीम हमारे बीच में है, जैसे खुदा की रूह उनको चलाती है, खुदा के हाथों में उनको सौंपते हैं वर्शिप टीम। शालोम एवरीवन, फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और आज के मुबारक दिन के लिए हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं दिल से, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा हमने आज के दिन को देखा। और आइए इस समय कि जब हम उसके तख्त को अपने बीच में हम गीतों को गाकर, वर्शिप को करके, आराधना को गाकर हम लगाने के लिए तैयार हैं। आइए अपने आत्मा को हम तैयार करें और इस कदर तैयार करें कि जब वचन का प्रचार हो उससे पहले हमारे हृदय जो भूमि है वो तैयार हो जाए। आइए अपने आप को नम्र, दीन और छोटा करें, और जब गीत को हम गाते हैं तो उनके शब्दों को मैं चाहता हूँ कि हम सब बड़े विश्वास के साथ गाएं, क्योंकि ये सिर्फ गीत और शब्द नहीं है, पर हमारा ये वो सामर्थ्य है जो गीतों के द्वारा प्रभु हमें देता है और हमसे बात करता है। आइए हम आराधना की ओर बढ़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी तू बढ़े मैं घटूं, आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी तू बढ़े मैं घटूं। रूह से रूह जो मिले, दिल की धड़कन पले, बीते उल्फत जले, आसमां फिर खुले। रूह से रूह जो मिले, दिल की धड़कन पले, बीते उल्फत जले, आसमां फिर खुले। तू ही दिल का सुकून, आबरू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी। थैंक यू जीसस। रूह और सच्चाई से हो परस्ती शिशु, तू कहे मैं चलूं, है तमन्ना यीशु। आइए इस समय अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपे और कहें, रूह और सच्चाई से हो परस्ती शिशु, तू कहे मैं सुनूं, है तमन्ना यीशु। तुझको सजदे करूं, गुफ्तगू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी तू बढ़े मैं घटूं। काश तुझ में रहूं, काश तुझ में दिखूं, तेरे बहते लहू की मनादी करूं। काश तुझ में रहूं, काश तुझे में दिखूं, तेरे बहते लहू की मनादी करूं। पाक रूह से भरूं, तृष्णा तृष्णा रूह है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्त
जुस्तजू है मेरी, तू बढ़े मैं घटूं, आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। आप इस समय अपने परमेश्वर की तारीफ करें। वो भला परमेश्वर है। जब भी हम गुनाहों को बार बार करके उसके पास भी लौट आते हैं तो वो हमें माफ करता है। आइए अपने खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि जो युगानुयुग एक सा है उसके लिए कहें कि वो भला परमेश्वर है। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। पूजते पूजते चूमते चूमते चाहत में तेरी निकले दम, सांसें है तेरी सोचे है तेरी, तू शहंशाह है, जिंदा खुदा है। प्रस्तीश की माला तेरे लिए है, प्रस्तीश की माला तेरे लिए है, मेरे मसीहा मेरे प्रभु, दम दम यीशु संग संग यीशु, तू रहनुमा है, जिंदा खुदा है। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों मेरी छवि, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया
आइए उसकी परस्तिश करें। मेरा खुदा आपका और मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। सूली उठाना अपने यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपने यीशु के पीछे चलना, रूहे खुदा से कहना, रूहे खुदा से कहना, मुझको संभाले रखना। जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना, जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, करना करना करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा, वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई। जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना। इस संसार में जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे खुदा के लोगों, आप यीशु को अपने पास पाएंगे। और ये समय है कहने का कि जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना। यादें 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 जब सताए यीशु को याद करना। आपका और मेरा सबसे अच्छा मित्र सिर्फ यीशु है। जब भी आप अपने आप को परेशानी में पाएं, मुश्किलों में पाएं, तन्हा पाएं, बेचैन पाएं, किसी भी कंडीशन में हो, सिर्फ उसको याद करना और वो आपके घाव को भरने की सामर्थ्य रखता है। आइए हम उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, क्योंकि वो हमारे आपके और मेरे लिए कुर्बान हो गया।
थैंक यू जीसस। एक वर्शिप गीत को गाएं और हम धन्यवाद करें। जो क्रूस पे कुर्बान, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान, इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत से ही उसने, खुद मौत से ही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार। हेलो हेलो। कुछ प्रॉब्लम है और सुनाई नहीं दे रहा है, बट एनीवे गॉड ब्लेस यू वर्शिप टीम। बहुत अच्छी वर्शिप। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और इससे पहले कि हम कलाम की ओर जाएं, हमारे बीच में हमारे पास्टर ममता खातरे मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले कलाम के लिए। ममता खातरे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को आपने बनाया है प्रभु। आपका वचन कहता है आकाश को आपने तंबू के समान ताना है प्रभु, और पृथ्वी की नींव गहरे स्थानों में डाली है स्वामी।
प्रभु जी एक अच्छी आराधना के बाद प्रभु जी हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। हालेलुया प्रभु जी कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु, भाइयों के द्वारा प्रभु जी एक आत्मिक आराधना प्रभु जी करने के लिए आपने सहायता किया है प्रभु जी। और प्रभु जी आराधना के बाद जब हम वचन की ओर जाते हैं प्रभु, हालेलुया इस सुंदर समय को हम आपके हाथ में देते हैं। और आज प्रभु जी वचन सुनाने वाले आपके प्रिय दास को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हालेलुया आज उनके मुख से होकर के प्रभु जी जितने भी इस जूम की मीटिंग में हैं प्रभु, एक एक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन प्रभु जी जो काम करने के लिए ठहराया जाता है प्रभु, वह काम करे प्रभु, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि जिस प्रकार वर्षा पृथ्वी पर जाकर यूं ही नहीं लौटती, उसी प्रकार मेरा वचन भी है प्रभु। आपका वचन आज हमारे बीच में पूरा पूरा कार्य करने पाए, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया एक एक सुनने वालों के हृदय छिद जाएं प्रभु, एक एक की आत्मिक उन्नति हो जाए, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु जी वचन के विरुद्ध में उठने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को, तमाम गड़बड़ियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम निकम्मा कर देते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रभु हमारे बीच में आप बढ़ते जाएं प्रभु, हम घटते जाएं, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं स्वामी। हालेलुया एक एक प्रियजनों को आपके हाथ में दे देते हैं प्रभु, आगे का पूरा समय आपके हाथ में देते हैं। विनती और प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen, 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 amen. Thank you very much, Pastor Ji. God bless you. और अब समय है कि हम कलाम की ओर जाएंगे और हमारे बीच में हमारे पास्टर अनिल पात्रे जो कि हमारे आज के कलाम के वक्ता है, वो हमारे बीच में मौजूद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, सारी दुनिया इनको जानती है। जब हम लॉस एंजल्स में बैठ के जानते हैं हिंदुस्तान में खुदा इनको अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ पास्टर जी आपके कलाम के जरिए से, और खुदा आपको अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करता रहे। और मैं जानता हूँ कि आज हम सब बड़ी आशीष पाने जा रहे हैं कलाम के जरिए जो खुदा ने आपके थ्रू हमारे लिए भेजा है। गॉड ब्लेस यू। आपको पाखरू के हाथों में देते, खुदावंद के हाथों में देते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन आप सभी को मुबारक हो। एज पर्सनल फेलोशिप इस टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। विशेष प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर सैमुअल सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका, ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवा करने पाऊं। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं खुदावन को, जिसने आज हम सभी को इकट्ठा किया ताकि हम मिलकर खुदावन की महिमा करने पाए। परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए प्रभु ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। और मुझे याद आती है घटना, एक व्यक्ति एक गांव में ट्रक भर के राइस, चावल लेकर गया बेचने के लिए। जब वो चावल बेचने के लिए गया तो किसी ने उसे बताया, एक बुजुर्ग ने उसको बताया कि ये पूरा गांव राइस या चावल नहीं खाता, यहां केवल रोटियां खाते हैं। तो इसने बोला फिर तो यहां राइस बिकेगी नहीं, ये चावल तो बिकेगा नहीं। तो उसने कहा कि चलो यहां से, यहां के लोग तो चावल खाते ही नहीं है। तभी वो जो ड्राइवर था उसने कहा, सर अगर एक मौका मुझे दें तो मैं ये पूरा ट्रक चावल से भरा हुआ इस गांव को बेच दूंगा। उसने कहा, अरे ये गांव के लोग कभी खाते ही नहीं है चावल, ये रोटियां खाते हैं, तो ये चावल क्यों खरीदेंगे। उसने कहा, आप मुझे एक मौका दे दो, मैं कुछ इस गांव के लोगों से बात करूंगा। तो उसने बोला ठीक है। तब ये ट्रक के ऊपर चढ़ गया और ट्रक के ऊपर चढ़कर जोर जोर से कहने लगा, चावल खाने के 3 फायदे, चावल खाने के 3 फायदे।
जो चावल खाएगा 3 उसे फायदे मिलेंगे। सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के लोग कहने लगे, क्या फायदे हैं चावल खाने के? तो वो कहने लगा, चावल खाने वाला कभी बुढ़ा नहीं होगा, चावल खाने वाला कभी बुढ़ा नहीं होगा। सब बड़े खुश हो गए, सब जवान रहना चाहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है, चावल खाने से आदमी बुढ़ा नहीं होगा। बोला, और दूसरा फायदा, चावल खाने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटेगा, चावल खाने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटेगा। वो और खुश हो गए, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, बोलो कुत्ता ही नहीं काटेगा। और तीसरा फायदा बताओ? तब उसने कहा, तीसरा फायदा, चावल खाने वाले के घर कभी चोरी नहीं होगी, चावल खाने वाले के घर कभी चोरी नहीं होगी। सब लोग बोलने लगे, अरे भैया 3 फायदे, बढ़िया फायदे हैं। आदमी कभी बुढ़ा नहीं होगा, उसके घर चोरी नहीं होगी, उसे कुत्ता नहीं काटेगा। तीनों फायदे लोगों को बढ़िया लगे। और पूरा ट्रक जो चावल से भरा हुआ था, पूरे गांव के लोगों ने 10-10, 20-20, 50-50 किलो खरीद लिया। पूरा ट्रक खाली हो गया। जब ट्रक पूरा खाली हो गया तो वहां ट्रक के पास में एक बुढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा, भाई आपने ये पूरा ट्रक चावल से भरा हुआ इस गांव को बेच दिया, ये गांव के लोग चावल खाते नहीं है। तो बोला, हाँ, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? आदमी क्यों नहीं बुढ़ा होगा, उसे कुत्ता क्यों नहीं काटेगा, उसके घर चोरी क्यों नहीं होगी, इसका लॉजिक तो बताओ। तो उसने बोला, देखो भाई, अब तो मेरे चावल तो बिक ही चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं। बोला, तो बोला बताओ। बोला, चावल खाने वाला कभी बुढ़ा नहीं होगा, क्योंकि चावल खाने से आदमी जवानी में मर जाता है। चावल खाने से आदमी जवानी में मर जाएगा, इसलिए वो कभी बुढ़ा नहीं होगा। बोला, और दूसरा? बोला, चावल खाने वाला व्यक्ति को कभी भी उसके घर में चोरी नहीं होगी, चावल खाने वाले के घर में चोरी नहीं होगी। बोलो, क्यों? बोले, चावल खाने वाले को इतनी खांसी होती है कि पूरी रात खांसता रहता है, तो घर में चोर आएगा ही नहीं। बोलने लगा, अच्छा, और तीसरा फायदा बताओ? बोले, चावल खाने वाले के घर में, चावल खाने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटेगा। बोले, कुत्ता क्यों नहीं काटेगा? बोले, वो इतना कमजोर हो जाएगा कि उसे लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, और जिसके हाथ में लाठी है उसे कुत्ता कभी काटेगा नहीं। अब इसने 3 फायदे, लोगों ने केवल आधी बात सुनी। चावल खाने के 3 फायदे, बुढ़ा नहीं होगा, घर में चोरी नहीं होगी, कुत्ता नहीं काटेगा, चावल खाने के 3 फायदे। आधी बात सुनी और आधी नहीं सुनी। जबकि आधी बात जो पूरी सुन लेते तो वो बहुत खतरनाक थी, लेकिन आधी में ही पूरे चावल लेकर लोग चले गए। परमेश्वर के लोगों, इस पृथ्वी पर, इस संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करके, व्यापार करके अपने जीवन को चला रहा है। आज मैं जिस वचन से आप लोगों के बीच में जिस वचन को रखना चाहता हूं, वो हमें मिलेगा 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 7, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 29, 30, 31, 3 पदों को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 29 से लेकर 31 तक। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 29। हाँ, जिसको मिल जाए वो पढ़ ले। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है। हाँ, इसलिए बाइबल ये चाहिए- कहती है कि हे भाइयों, पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम कर दिया गया है। बहुत गंभीर संदेश पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को दे रहा है, और वो जो पत्री लिख रहा है तो वो उनको कह रहा है, हे भाइयों, समय बहुत कम कर दिया गया है। हमारे पास में लिमिटेड समय है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जीवन का कोई हिसाब किताब नहीं। इंसान तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की समस्याओं का रोज सामना कर रहा है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इतने साल जीऊंगा। पूरे संसार में भयंकर भयंकर बीमारी, तकलीफ, समस्या आ रही है।
हर इंसान डरा हुआ, खौफ से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, विपत्ति तकलीफों से हर इंसान परेशान है। पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे कहता हूं कि समय बहुत कम कर दिया गया है। हमारे पास में बहुत लिमिटेड समय है, बहुत कम समय बचा है। अब इस उद्धार के काम को, अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के सामने ले जाना है। इसलिए वो बहुत चेतावनी भरा संदेश देता है और वो ये कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब अगर हमारे पास समय कम है तो इस समय को बहुत बढ़िया रीति से हमको जीना है। हमारे पास टाइम ही बहुत कम है। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से स्वर्ग रोहन हो रहा था, यीशु जब स्वर्ग को जा रहे थे, तब स्वर्गदूतों ने, जो चेले यीशु को ऊपर जाता हुआ देख रहे थे, चेलों को स्वर्गदूतों ने एक संदेश दिया, जैसे तुम यीशु को ऊपर जाते हुए देख रहे हो वैसे वो जल्द आने वाला है। तो पहले की जो कलीसिया थी, प्रेरित थे, चेले थे, उन्होंने क्या किया, बस वो आसमान की तरफ देखते रहते थे। पौलुस अपनी पत्री में, कुलेशियों की पत्री 3 अध्याय में कहता है, अब पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान करो। इसका मतलब है वो उनको बता रहा है कि अब नीचे जमीन पर मत देखो, जमीन की वस्तुओं की ओर ध्यान मत करो। वो बार बार उनको समझा रहा है, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है, हमको प्रिपेयर होना है, हमें तैयार होना है। अब उनको बार बार समझा रहा है। पौलुस हर बार उनको कह रहा है, संसार की अभिलाषाओं से बचो, संसार से अपने आप को बचा कर रखो। बार बार वो कह रहा है, जो संसार से मित्रता करता है, यूहन्ना कहता है, वो परमेश्वर को अपना बैरी बना लेता है। तो हमारी आंखें ऊपर की ओर होनी चाहिए, हमारी दृष्टि ऊपर की ओर होनी चाहिए। यरूशलेम को मत छोड़ना, ये चेलों के लिए प्रभु का आखिरी संदेश था। जब वो स्वर्गारोहण कर रहे थे, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। और जानते हो, यरूशलेम को न छोड़ने का कारण यह था क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें इस संसार में जीने के लिए, तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा जिसकी अगुवाई में तुम चलोगे। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम ऊपर की ओर देखते रहना, तुम स्वर्ग की ओर देखते रह। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। इस वचन को यहीं रहने दे और पहले हम रोमियो की पत्री में आएंगे, 13 अध्याय में आएंगे। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 13, रोमियो की पत्री में आएंगे हम 13 अध्याय में और 11 से 14 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन समय को चैप्टर 13 पहचान वर्स कर 11 to 14। हाँ, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। देखो, क्योंकि पौलुस जिस कहता समय हम, है, पौलुस कह रहा है कि समय को पहचानो, टाइम को बहुत पहचानो। समय बहुत कीमती है, समय को पहचानना। जब मूसा का भाई हारून मर गया, जब मूसा का भाई हारून मर गया, तब मूसा ने भजन 90 लिखा और उसमें वो ये कहता है, हे परमेश्वर, हमको दिन गिनने की समझ दे। देखो, मूसा अपने समय में कह रहा है कि हे परमेश्वर, हमको दिन गिनने की समझ दे। अब इंसान को करना क्या है, हर दिन को गिनना है। पुराने नियम में दिन, मूसा दिन गिन रहा था, पौलुस अब घंटे गिन रहा है। कह रहा है समय को पहचानो, समय को पहचानो, समय को पहचानो। अब टाइम को पहचानना, समय को पहचानना चाहिए। हम पृथ्वी के नहीं है, हम स्वर्ग के लोग हैं। पृथ्वी में हम बाहरी, परदेसी, मुसाफिर, यात्री हैं। हम यहां के नहीं है, हम परदेसी हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। अब अगर स्वर्ग हमारा स्वदेश है, तो पृथ्वी पर अगर हम बाहरी है, परदेसी है, मुसाफिर है, यात्री है, तो एक यात्री के समान जीवन होना चाहिए। एक यात्रा में कैसे व्यक्ति चौकन्ना रहता है। यात्रा में सुविधा तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी उन सुविधाओं में वो फंसता नहीं है। आपने जितनी भी यात्राएं की होगी, आपने जितनी भी यात्राएं की होगी, उन यात्राओं में आप बड़े चौकन्ने रहे। सुविधा आपको बड़ी मिली, बहुत सारी सुविधा मिलने के बावजूद आप क्या कर रहे हैं, चौकन्ने। अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप सीट बिल्कुल एसी लगा हुआ है, फर्स्ट एसी में है, आप आराम से सो सकते हैं, फिर भी
आप पूरी रात जागते हुए सोते हैं। क्यों मालूम है, मैं यात्रा में हूं, मेरा डेस्टिनेशन, मेरी जर्नी, मेरा प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए वो चौकन्ना और सावधान होकर जीता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आज जब हम परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, तो पौलुस कहता है समय को पहचान कर तुम्हें कैसे जीवन जीना चाहिए। हाँ, मैं चाहता हूं दोबारा इस पद को पढ़ ले। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हाँ, आगे। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, आगे। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा 14 दिन तक। को जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और ना पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुच्चपन में, और ना झगड़े और ना डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अभी पौलुस यहां पर चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है समय को पहचान लो। अगर तुमने समय को पहचान लिया तो तुम तैयारी करोगे। एक बच्चे को मालूम होता है कि पूरी साल पढ़ाई करनी है, पूरी साल ब्लैक बोर्ड के पास में टीचर बार बार बच्चे को पूछती है समझ में आया या मैं दोबारा समझाऊं, फिर वो बुक से समझाती है, किताबों से पढ़ाती है, बोर्ड पर लिखकर पढ़ाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सब की किताबें कॉपी ले ली जाती है। वो एग्जाम का टाइम होता है, वो परीक्षा का घड़ी होती है। अब पूरे साल जो उन्होंने याद किया, पढ़ाई की, उनको अब वो एक पेपर पे लिखना है और वो उनके एग्जाम का टाइम होता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, समय को पहचान कर कैसा जिंदगी जीना चाहिए। आमोस की पत्री 4:12 में लिखा है, हे इस्राएल, तू परमेश्वर के सामने आने के लिए अब तू तैयार हो जा। अब परमेश्वर के सामने आना है। परमेश्वर के सामने आने के लिए एक व्यक्ति को तैयारी करनी है। टाइम बहुत कम है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इस टाइम को बर्बाद ना करें। मुझे याद आती घटना, एक बस में एक व्यक्ति चढ़ा और वो सीट पर जाकर जैसे बैठा, उसका बैग जो है, उसका बैग एक स्त्री को जो उस सीट पर बैठी हुई थी उसको थोड़ा सा टच हो गया। उस स्त्री को इतना गुस्सा आया कि वो खड़ी होकर उसने 2 तमाचे उस व्यक्ति को जो अभी बस में चढ़ा है, अपनी सीट पर बैठा है, उसको 2 तमाचे मार दिए। वो बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत शरीफ व्यक्ति, उसके हाव भाव, उसके चाल चलन से ऐसा मालूम पड़ा ये बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत शरीफ व्यक्ति है। और उसने, जो स्त्री ने उसको कहा कि देख कर नहीं अंधे हो क्या, तुम्हारा बैग मुझे लग गया। और उसने 2 तमाचे जब उस भाई को मार दिया, उसने कुछ भी प्रति उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप खामोश बैठा रहा। और उसने माफी भी मांगी, सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ कर नहीं की, चुपचाप रहा। लेकिन बाकी के जो पैसेंजर उस बस में बैठे थे उनको बड़ा गुस्सा आया। इतनी सी बात पर ये ऐसा व्यवहार, एक व्यक्ति को थप्पड़ मार देना, ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब सभी लोगों ने कहा, भाई साहब आपने कोई उत्तर नहीं दिया इस बहन को, इसने आपके थप्पड़ मार दिया, आपको इसका उत्तर देना चाहिए था, आपको गुस्सा करना चाहिए था, बस के कंडक्टर को आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी, इस बहन को आपको जवाब देना चाहिए था। उस भाई ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोला मेरा जो डेस्टिनेशन है ना, मेरा जो स्टॉप है वो अगला ही है। मैं एक छोटी सी यात्रा कर रहा हूं और मैं इस छोटी सी यात्रा में मेरे जीवन में कोई बखेड़ा, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई फिक्र लेकर किसी से वाद विवाद करके मैं मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जानते हो, लोगों ने यीशु को खाऊ पेटू पियक्कड़, करना देने वाला, देशद्रोही, पागल, इसका चिट ठिकाने नहीं है। यीशु के बारे में क्या क्या कहा, यीशु ने किसी का भी प्रति उत्तर नहीं दिया।
किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बाइबल तो ये कहती है कि वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? समय, टाइम बहुत कम है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है। इस शॉर्ट टाइम में अपने जीवन को बनाने में गुजारना चाहिए, ना कि इसको बर्बाद करने में, ना तो संसार की चिंता करने में, ना तो संसार में फंसने में। कोई भी टाइम में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगला स्टॉप हमारा है। बहुत छोटी यात्रा हम कर रहे हैं। जिस यात्रा में हम चल रहे हैं ना, वो यात्रा बहुत छोटी है। अगर यात्रा छोटी है तो क्यों ना तैयारी करें, ताकि सही अच्छी रीति से हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचने पाए। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, दोबारा हम आएंगे, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 29 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 29 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। हाँ, बाइबल ये कहती है टाइम कम कर दिया गया है, इसलिए पौलुस कहता है तुम ऐसा जीवन जियो। पहली बात वो कहता है, जिसके पत्नी हो वो ऐसा जिए जिसके पत्नी मानो है ही नहीं। अब पत्नियां नाराज हो जाएंगी। बोली ये क्या प्रचार है, ये क्या वचन है? पौलुस सिखा रहा है कुरिन्थियों के लोगों को, और वो कह रहा है कि तुम ऐसा जीवन जियो, तुम्हारे पास टाइम कम है, पत्नी है, लेकिन ऐसे रहो जैसे है ही नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि जो संसार का व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को खुश करने में लगा होता है, और पत्नियों को जो है वो 4 चीज चाहिए। पत्नियों को कितनी चीज चाहिए? काया, पहले वो खूबसूरत दिखना चाहती है, वो हमेशा हर स्त्री अपनी काया पर ध्यान देती है, मतलब अपने शरीर पर ध्यान देती है। फिर माया, माया मतलब पैसा। और तीसरी चीज है, जैसे ही पत्नी बुलाए तो पति का आया। काया, माया, और पत्नी जैसे आवाज दे तो पति कहना चाहिए आया, तो पत्नी बहुत खुश रहती है। अब बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिसके पत्नी हो वो ऐसे रहे मानो है ही। देखो, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान ने थियरी बहुत बढ़िया लिखी। अगर नीति वचन की किताब हम पढ़ें तो स्त्रियों से दूरी बनाना, अधिक स्त्रियां जीवन में ना हो, बहुत सारी गहरी बातें सुलेमान ने लिखी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में जाए तो सुलेमान वो प्रैक्टिकल कर नहीं पाया। दुनिया का बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, उसके जीवन में 1000 स्त्रियां, 300 शादी उसने की, 700 उसने रखेल रख ली। अब 1000 औरतें उसके जीवन में। आज का इंसान एक औरत से परेशान है। सोचो, वो 1000 रखता था। एक का नंबर समझो 3 साल बाद आता होगा। 300, अगर एक दिन में एक से मुलाकात करता होगा तो 365 है। अब उसके पास तो 1000 है। उसको याद ही नहीं रहता होगा कि मेरे पास कितनी स्त्रियां हैं, और वो इस चक्कर में फंस गया। जानते हो, यूसुफ जो था, मुझे पुराने नियम में यूसुफ इसलिए पसंद है क्योंकि उसने एक ही शादी की, दूसरी कोई स्त्री उसके जीवन में नहीं आई। एक शादी की, 2 बेटे हुए, उसके बाद में उसने कोई संसार में अपने आप को नहीं फंसाया। जिसके पत्नी हो वो ऐसे रहे मानो है ही नहीं। इसका मतलब है आपके पास है, लेकिन दिनों रात चर्चा मत करो, दिनों रात आपके दिमाग में वो बात बैठी ना रहे। बाइबल ये कहती है, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 29 पद में लिखा है कि भाइयों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, समय बहुत कम कर दिया गया है, इसलिए जिसके पत्नी हो वो ऐसा रहे जैसे है ही नहीं। दूसरी बात वो कहता है, रोने वाले ऐसे हो मानो कोई
दुख है ही नहीं। हम में से हर एक के पास कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम अपने दुखों को लेकर रोते रहे तो हम दूसरों के आंसू कब पहुंचेंगे? एक डॉक्टर होता है, उसके भी बॉडी में दर्द होता है, इतने घंटों वो काम करता है, वो भी परेशान हो जाता है, लेकिन दूसरे के दुखों को वो इलाज करते करते वो अपना दुख भूल जाता है। जानते हो यीशु नाव में क्यों सोते थे? क्योंकि पूरे दिन वो सुसमाचार प्रचार करते, प्रार्थना करते, पूरी रात प्रार्थना करते, भोर को उठ जाते, दोपहर को प्रार्थना करते, जब नाव में वो बैठते थे तब वो थोड़ा आराम करते थे। परमेश्वर के लोगों, इस संसार में अपने दुखों में इतने दुखी मत हो जाओ कि आप स्वर्ग को भूल जाओ। पौलुस कहता है पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को प्रकट करेगा। हम सब अनंत महिमा में जाने वाले, तो पृथ्वी पर संसार में थोड़ा बहुत दुख तो जरूर आ जाएगा। परमेश्वर के लोगों, बाइबल ये कहती है, फिर से हम आएंगे, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 30 पद पढ़ेंगे। पहला और कुरिन्थियों रोने 7 पद 30। और रोने वाले ऐसे हों मानो रोने वाले रोते ऐसे नहीं, हों मानो रोते नहीं, मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते, और अब मोल लेने बाइबल वाले कहती है, अब बाइबल ये कहती है आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद करते ही नहीं। आपके पास आनंद करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसमें खो मत जाओ। आनंद करने वाले ऐसे हो मानो उनके पास आनंद करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो ये संसार जो है, जितना आप संसार को अपने दिल में जगह दोगे उतना आपको संसार फंसा लेगा। मुझे याद आती है घटना, एक व्यक्ति अदालत में खड़ा हुआ है और जज ने कहा आज तुम्हारा तलाक हो रहा है, आज तुम्हारा तलाक हो रहा है। इसलिए जज ने कहा आज तुम्हारा तलाक हो रहा है, इसलिए आज से तुम हर महीने अपनी पत्नी को आधी पगार दोगे, आधी सैलरी अपनी पत्नी को दोगे, आज से तुम्हारा तलाक। ये जो कटघरे में व्यक्ति खड़ा है जिसका तलाक हो गया, आधी सैलरी उसको पत्नी को देनी पड़ेगी, वो बहुत जोर से हंसने लगा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खुश होने लगा। जज ने कहा तुम पागल हो गए हो, तुम हंस रहे हो? तो उसने कहा हाँ साहब, खुशी की बात है। उसने कहा खुशी की क्या बात है, तुम्हारी हर महीने आधी सैलरी अब तुम्हारी पत्नी को जाएगी क्योंकि अब तुम्हारा तलाक हो गया। तो उसने कहा मैं खुशी की बात यह है कि अब कम से कम आधी तो मिलेगी, पहले तो ये पूरी ले लेती थी, कम से कम अब आधी तो मिलेगी। आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद करते ही नहीं। इस दुनिया में आनंद, संसार का आनंद हमारा आनंद नहीं। जानते हैं फिलिपियों की पत्री जब पौलुस ने लिखी, तब वो फिलीपींस के लोगों को जब लिखी उसने, तो फिलिपियों के लोग उस समय सबसे धनवान लोग थे। पूरी कलीसियाओं में यूरोप की जो कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया थी, वो बहुत धनवान कलीसिया थी। और पौलुस उनको जेल में बंद है और उनको लिखता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब वो उनको कह रहा है कि प्रभु में तुमको आनंद मिलेगा, तुम्हारे धन दौलत रुपए पैसे में तुमको आनंद नहीं मिलेगा। तुम्हारा जो आनंद है वो तुम्हें यीशु में मिलेगा। अगर आप प्रभु में आनंदित नहीं हो ना, अगर प्रभु में आप आनंद नहीं मना रहे हो, तो आपकी गाड़ी बंगले रुपए पैसे में आप कभी भी आनंद नहीं मना सकते। पौलुस बहुत गंभीर बातें कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा है और वो कहता है समय बहुत कम कर दिया गया है और लिमिटेड टाइम हमारे पास में, और वो उनको समझा रहा है। इसलिए जिनके पत्नी हो वो ऐसे रहें जैसे पत्नी है ही नहीं, रोने वाले ऐसे हो जैसे रोने का कोई कारण ही ना हो, आनंद करने वाले ऐसे हो मानो कोई आनंद का विषय उनके पास ना हो। और आखिरी बात में ऐसा लिखा है खरीदार ऐसे हो, खरीदार ऐसे हो कि उनके पास खरीदने के लिए कुछ भी ना हो। देखो बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है
प्रभु यीशु ने एक बात कही, अगर आप लूका 12 अध्याय में आएंगे और 15 से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने एक चेतावनी दी, किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं चलेगा। कभी भी जीवन संपत्ति से नहीं चलने वाला, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। संपत्ति से, धन दौलत से, रुपए पैसे से किसी की जिंदगी नहीं चलती है। दुनिया में सब जगह सब टाइप के लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत फैसिलिटी हो, बहुत सुविधाएं हो, तब आपके पास में सुख आएगा। देखो, मसीह लोगों में एक भ्रम है, दो चीजें हैं, एक सुख है, दूसरा सुविधा है। सुख अलग चीज है, सुविधा अलग चीज है। इंसान को सुख नहीं चाहिए, इंसान को सुविधा चाहिए। परमेश्वर ने पैरों का सुख दिया, लेकिन इंसान को पैर नहीं चाहिए, उसको जूते चाहिए। परमेश्वर ने शरीर दिया, लेकिन उसको शरीर नहीं चाहिए, उसको कपड़े चाहिए। परमेश्वर ने सुंदर सुंदर उसको आंखें दी हैं, लेकिन उसको चश्मा चाहिए। इंसान को सुविधा चाहिए, सुख नहीं चाहिए। अब बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि चौकन्ने रहो, सावधान रहो, किसी भी घड़ी हमको प्रभु के सामने खड़े रहने का मौका मिलेगा। एक और पद को पढ़ लो, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 34, 35 और 36 पढ़ेंगे। लुक चैप्टर 21, लुक चैप्टर 21, 34, 35, 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, पवित्र ग्रंथ बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों में कैसा जीवन होना चाहिए, यीशु ने कहा सावधान, तुम्हारा मन खुमार, मतवालापन और जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए। ये संसार से जितना संबंध रखोगे, ये संसार क्या करेगा, हमें खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं में सुस्त कर देगा। यीशु ने कहा वो दिन फंदे के समान अचानक तुम पर आ पड़ेगा। इसलिए उन घटनाओं से बचने के लिए और प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। अब प्रभु के सामने हमको खड़े रहना है, उसके योग्य बनना है। पवित्र ग्रंथ बाइबल, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि प्रभु के सामने कैसे खड़े रहना है। जो पहला वचन हमने पढ़ा, टाइम लिमिटेड है हमारे पास में। अब प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य बनो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। जितनी हम अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे, हम प्रभु के सामने खड़े रहें। देखो, जो बहुत रिच लोग होते हैं, बहुत धनवान लोग होते हैं, वो कितनी भी हल्की टी शर्ट पहन ले, कितना भी सस्ता शर्ट का कपड़ा लेकर शर्ट पहन ले, लोगों को लगता है ये ब्रांडेड होगा, ये ब्रांडेड होगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी ब्रांडेड। अगर कोई गरीब आदमी रोलेक्स की घड़ी पहन ले जो लाखों रुपए की आती है, तब भी लोग क्या कहेंगे, ये नकली होगी, क्योंकि आदमी ब्रांडेड नहीं है। लेकिन धनवान व्यक्ति अगर नकली भी पहन ले तो लोग कहेंगे ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, ये बहुत रिच आदमी है, इससे बहुत पैसे, बहुत ओरिजिनल खरीदी होगी। इसलिए अपने आप को, अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए, ना कि ब्रांडेड चीजों के पीछे भागना चाहिए। कोई भी संसार में रहकर इस ब्रांडेड चीजों के पीछे भागने से ब्रांड नहीं बन जाता, लेकिन अपने आप को ब्रांडेड बनाना चाहिए ताकि लोग हमको देखकर ही पहचान जाए कि भाई ये आदमी खुद अच्छा है। बाइबल ये कहती है, यीशु ने कहा परमेश्वर के सामने खड़े रहने की योग्य बन जाओ। अब हमको परमेश्वर के सामने खड़े रहना है। संसार से अपने आप को रोज अलग करना, दुनिया से अपने आप को रोज अलग करना, प्रभु के रोज करीब रहना। देखो, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक सभी संतों ने, भविष्यवक्ताओं ने एक ही बात सिखाई, संसार से बचो, संसार से बचो। दाऊद ने भजन संहिता 17-14 में कहा
हे यहोवा हाथ बढ़ा और मुझे उन मनुष्यों से बचा जो संसारिक है। इसका मतलब संसार से बचना चाहिए। मैं चाहता हूं एक पद को आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा राजा की किताब, सेकंड किंग, दूसरा राजा की किताब, सेकंड किंग चैप्टर 5 वर्स 16, दूसरा राजा 5 अध्याय 16 पद। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब देखो बाइबल ये कहती है एलीशा के सामने धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी और अच्छे सुंदर वस्त्रों को लेकर नामान कोढ़ी खड़ा हुआ है। और नामान कोढ़ी जो है भेंट अर्पण गिफ्ट के रूप में, जब उसकी कोढ़ की बीमारी उसके शरीर से ठीक हो गई तो वो एलीशा नबी को वो देना चाहता है, बहुत सारा धन देना चाहता है जो वो लेकर आया था। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि एलीशा ने वो दौलत लेने से मना कर दिया, वो गिफ्ट वो उपहार लेने से मना कर दिया। उसने एक बात कही, यहोवा की शपथ मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। वो प्रभु को बीच में ला रहा है और कह रहा है मैं कुछ नहीं लूंगा। कितनी बढ़िया बात है। एलीशा नामान कोढ़ी से जो उसे उपहार दे रहा है, भेंट दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, लेकिन एलीशा लेने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है यहोवा की शपथ मैं तुझसे कुछ भी भेंट नहीं लूंगा। आज दो प्रकार की सेवा चल रही है, दो प्रकार के सेवक लोग सेवा कर रहे हैं। पहला एलीशा के समान जो दुनियादार लोगों से कुछ नहीं लेते, संसार के लोगों से कुछ भी नहीं लेते। पहली सेवा उन लोगों की सेवा है जो केवल खुदा से लेते हैं, दुनिया से नहीं लेते। दूसरी सेवा, अब इसका 20 पद पढ़ लो। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। कितनी हंसी वाली बात है। दो व्यक्ति हैं, नामान कोढ़ी चंगा हो गया, उसके सामने दो व्यक्ति है, दोनों सेवा में, एक गेहजी है और एक एलीशा है। एलीशा कह रहा है यहोवा की शपथ मैं नामान से कुछ नहीं लूंगा। गेहजी कह रहा है यहोवा की शपथ मैं नामान से कुछ ना कुछ जरूर लूंगा। आज ये दो प्रकार की सेवा चल रही है। आज दो प्रकार के लोग इस दुनिया में मसीह की कलीसिया में पाए जाते हैं, जो कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुदा से भी कुछ नहीं चाहिए। नामान कोढ़ी देने को तैयार है, लेकिन एलीशा लेने को तैयार नहीं। लेकिन जब नामान चला गया, सब कुछ लेकर चला गया, तब गेहजी उसके पीछे दौड़ रहा है। आज की कलीसिया संसार के पीछे दौड़ रही है। जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन 40 रात उपवास किया, तब शैतान पत्थर लेकर आया और यीशु को कहने लगा यदि तू परमेश्वर पुत्र है तो इस पत्थर को बोल रोटी बन जा, इसे खा ले। बाइबल ये कहती है यीशु को भूख लगी थी और यीशु ने शैतान को जवाब दिया। यीशु का जवाब यह था मनुष्य केवल रोटी से नहीं, ध्यान से सुनो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मत्ती 4:4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। रोटी से हमारी जिंदगी नहीं, परमेश्वर के वचन से जिंदगी। यीशु ने साफ शैतान को इनकार कर दिया।
3 बार शैतान यीशु के सामने आया, तीनों बार यीशु ने वचन का प्रयोग किया। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ऐसा कर करके शैतान को यीशु ने भगा दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, गेहजी अब दौड़ रहा है नामान से कुछ लेने के लिए। और जानते हो, वो नामान से धन दौलत रुपया पैसा नहीं, लेकिन नामान का कोड़ वापस लेकर लौटा। आज संसार से आप जो कुछ भी प्राप्त किए हुए हो, संसार से जो छीन रहे हो, संसार से कुछ पाने की उम्मीद लगाए रखे हो, जब 40 साल का जन्म का लंगड़ा पतरस और यूहन्ना की तरफ कुछ पाने की इच्छा से टकटकी लगाकर देख रहा है, तब पतरस ने साफ कह दिया, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। 3000 लोगों की कलीसिया का पास्टर पतरस है। पतरस यूहन्ना 3000 उसकी कलीसिया में लोग हैं, लेकिन पतरस कह रहा है सोना और चांदी मेरे पास नहीं। आज अगर 10 भी लोग हैं तो पास्टर सबसे पहले सोने की चैन गले में बनवाता है। उसके 10 मेंबर है तो वो सोने की चैन पहले बनवा लेता है, और वो ये दिखाता मैं आशीषित हूं, मेरी कलीसिया ने मुझे सोने की चैन दी है। पतरस कह रहा है उसके पास 3000 लोग हैं जिन्होंने धन संपत्ति रुपया पैसा सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर प्रेरितों के चरणों में डाल दी। लेकिन पतरस कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। मेरे पास यीशु नासरी है, और उसने यीशु नासरी के नाम से उसको खड़ा कर दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, आपके पास गेहजी के जैसा नामान के पीछे भागकर गेहजी के समान क्या कोड़ी से कुछ लेकर आप आए हो? क्या ये संसार से आपने कुछ लिया है? जानते हो, याकूब जब अपने मामा लबान के पास से लौटा, तब उसका भाई 400 लोगों को, एसाव 400 लोगों को लेकर याकूब से भेंट करने आ रहा है। याकूब डर गया, उसे मालूम है अब ये मेरे सब कुछ लूट लेगा, सब कुछ मुझे बर्बाद कर देगा। याकूब डर गया। उसके बाद ढेरों सारी संपत्ति है, 2 भाग करने के बावजूद याकूब डरा हुआ है। तब याकूब, ऐसा लिखा है, यरदन नदी के पार उतर गया। बीवी बच्चे सेवक सारी धन संपत्ति रुपया पैसा दौलत सब कुछ यरदन के उस पार, आप अकेला यरदन के इस पार आ गया। और खुदा से कहता है, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे जमीन और आसमान के मालिक, मैंने जब यात्रा शुरू की थी मेरे हाथ में केवल एक लकड़ी थी, सब कुछ देने वाला तू है। पूरी रात उसने दुआ की, फरिश्ते के साथ में उसने मल्ल युद्ध किया। फरिश्ता कहने लगा मुझे जाने दे, भोर होने वाली है। तब याकूब कहता है मुझे आशीष दे। इसके पास तो ऑलरेडी आशीष है, ये कौन सी आशीष मांग रहा है? वो कहने लगा मुझे सच्ची आशीष दे। और याकूब का नाम उसने बदल दिया। आपकी पवित्रता, आपकी होलीनेस, ये आपका धन है, ये आपकी दौलत है। पतरस की दौलत उसका मसीह यीशु है। आपके जीवन में एक सबसे कीमती चीज यीशु होना चाहिए। बाइबल ये कहती है गेहजी नामान से उसका कोड़ लेकर आ गया। अगर आपने संसार से कुछ लिया है तो वो एक नामान की कोड़ की बीमारी जैसा है, और ये धीरे धीरे कोड़ जैसे बदन को खाता है। पहले उंगलियां ऐसे होती हैं, फिर वो धीरे धीरे ऐसे हो जाती है, शरीर को गला देती है, हमारी आत्मा को नष्ट कर देती है। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक चेतावनी दी, जैसे लूत के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। कहीं हम इस संसार को देखते देखते कहीं हम संसार के तो नहीं हो गए। मैं चाहता हूं आखिरी पद पढ़ के हम समाप्त कर देंगे। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 31 पद, आखिरी वचन पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 31 पद। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले,
हमें संसार के साथ व्यवहार करना सीखना चाहिए। ये संसार हमारी आंखों में, हमारे अंदर ना उतर जाए, हमारे दिल में ना उतर जाए। नाव का जीवन पानी होता है, लेकिन नाव कभी भी कश्ती कभी भी पानी को अपने अंदर आने नहीं देती। आपके पर्स में पैसा बहुत अच्छा लगता है, आपके बैंक में पैसा बहुत अच्छा लगता है, आपकी तिजोरी में पैसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके दिल में पैसा अच्छा नहीं लगता। दिल की जगह खुदा को दे दो। यात्री, परदेसी, मुसाफिर होकर जीवन जियो। पौलुस बार बार कहता है, समय को पहचानो, समय को पहचानो। आप अपने समय को पहचान लो, समय के अनुसार अपनी जिंदगी को जियो। रात बहुत बीत चुकी है, सुबह सवेरा होने वाला है, इसलिए समय कम कर दिया गया है। अगर समय कम कर दिया गया है तो क्यों ना अपनी तैयारी कर लें, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर दे। जब आप तैयार हो जाओगे, खुदा आएगा और हम सबको ले जाएगा। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और इस समय में हमने खुदावन की प्रस्तुति की, आराधना की, प्रार्थना की और पवित्र वचन को पढ़ा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। Hallelujah. Thank you very much, Pastor Ji. Such a wonderful message. स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ, सांसारिक वस्तुओं पे कुछ नहीं रखा है, क्योंकि देखो वो बहुत जल्द हमारे बीच में आ रहा है। जैसे कि बताया गया, इसके आने का समय है। देखो मसीह आ रहा है, कैसा जलवा वो आ रहा है। वर्शिप टीम। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाज बजते हैं, दूत गाते हैं, बाज बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज न चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। सब डरते हैं, थर थराते हैं, सब डरते हैं, थर थराते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है,
कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, देखो कोई आ रहा है। कैसा जलवा मसीह आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में पास्टर पिंटू कुमार मौजूद हैं, वो हमें दुआ में लेके जाएंगे। और उसके बाद इमैनुअल सैमुअल हमारे बीच में है, जो हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ की तरफ लेके जाएंगे। और उसके बाद आज का बेनेडिक्शन हम रेवरेंड अनिल पात्रे से लेंगे। पिंटू कुमार, पास्टर पिंटू कुमार, आर यू देयर? चलिए, पास्टर पिंटू कुमार हमारे बीच में नहीं है, पास्टर सैमुअल कैलाश हमारे बीच में है, वो दुआ में लेके जाए। और उसके बाद इमैनुअल सैमुअल सिखाई हुई दुआ में लेके जाएंगे और फिर बेनेडिक्शन लेंगे हम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वामी आज के दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर कलाम के लिए प्रभु, आपके दास के जरिए प्रभु हमने जो कलाम सुना पिता परमेश्वर, प्रभु हम सब ने बरकत पाई पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु परमेश्वर हमें तैयारी में बने रहना पिता परमेश्वर, क्योंकि समय बहुत कम है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपने वचन के जरिए प्रभु परमेश्वर हमारे हृदयों को भेदा प्रभु, हमारे मनों को शुद्ध किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं स्वामी। धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने दास को भी प्रभु, अपने प्रभु मसा से भर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा प्रभु जो वचन उन्होंने सुना पिता परमेश्वर, उसके द्वारा प्रभु हमने बहुत आशीष पाई पिता परमेश्वर। समस्त लोगों पे प्रभु आपका अनुग्रह बना रहा, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने दास को प्रभु आने वाले समय में बहुत जगहों पे इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, जो प्रभु उनके द्वारा वचन सुनकर प्रभु आपके राज की ओर फिरे पिता परमेश्वर। और उनके द्वारा होने वाले वचन से प्रभु सुनने वाले के हृदय में प्रभु परमेश्वर और बरकत पाए पिता परमेश्वर। राजा प्यारे प्रभु परमेश्वर, स्पेशल फेलोशिप को प्रभु आशीष करें पिता परमेश्वर, आपके दास को आशीष करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं स्वामी, ये आपने हम सबको आशीष किया, इसके धन्यवाद। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, 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 आमीन। आइए हम खुदावन के सिखाई दुआ में जाएंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, अभी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ और सहभागिता आने वाले मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन के साथ में, एस्पिरेशनल फेलोशिप के साथ में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।